भोजपुरी जिसको कि बहुत ही मधुर भाषा कहा जाता था हमारे बिहार में, हमारे पूरे भारत में, और वही भोजपुरी जिसको पूरे देश विदेश में भी लोग इसकी भाषाओं को, हमारी भोजपुरी भाषा को सीखते थे और लगातार इसको लेकर के अब बातचीत भी करते थे और लगातार हमारा भोजपुरी सुर्खियों में भी रहता था। लेकिन आज की भोजपुरी है कि जहाँ पर एक और अश्लीलता और एक और जातिवाद और दूसरी तरफ अब एक नया ट्रेंड चला है, एक दूसरे की माँ बहन को गाली दे करके भोजपुरी को चलाया जा रहा है। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के बहुत ही फेमस वकील हैं, जिनको भी हम सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अच्छा सर, अभी सबसे पहला आपसे सवाल होगा, ज़्यादा हम लोग भटकते नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि अभी जिस तरह से भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी सिर्फ एक मतलब पर्सनल लोगों का नहीं है, ये पूरे समाज है एक, तो उसमें जिस तरह से माँ बहन को गाली दे करके एक दूसरे को ट्रोल करते हैं वो ठीक है, लेकिन गाली का प्रयोग करके माँ बहन को गाली का यूज़ करके किसी तरह से अपना सुर्खियों में बने रहते हैं, तो क्या सर इनके ऊपर कोई एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे इन लोगों को बंद कराया जा सके? देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। आईपीसी में 504 है, जिस तरह हरकत का वो बच्ची के साथ किया 354 है। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में चलेंगे, चूँकि वो अश्लीलता जो फैलाई है, कुछ इस तरह का डायरेक्ट गाली देकर उसको डिफेम करने का, तो डिफेमेशन का केस हो सकता है। बच्ची है, नाबालिग है, उसमें पॉक्सो एक्ट भी लग सकता है। तो इतने प्रावधान है कि जिसमें वो बचेंगे नहीं। ये तो कानूनी बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपके आँख में बीमारी हो और हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास आप भटकेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो लोग क्या आज समझ लिए कि सोशल मीडिया को समाधान, वो गाली दिया वो भी अपना प्रतिक्रिया आकर देने लग रहा है कि समाधान हो गया, कभी नहीं, और समस्या बढ़ती जाएंगी। जो मूल रूप से है इसमें, देखिए, ये जो गाली दिया है, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये गाली आप खेसारी लाल यादव को नहीं केवल, और खेसारी लाल की बच्ची की बात मैं नहीं करूँगा, ये गाली, ये अपमान जो है सो एक कलाकार का है। ये जो सच्चा कलाकार होगा, जो आर्टिस्ट होगा, वो ज़रूर इसमें मैं कहूँगा कि वो जात न पूछो साधु का, साधु की कोई जात नहीं होती है। उसी तरीके से कलाकार की कोई जात नहीं होती है, विद्वानों की कोई जात नहीं होती, उसका अपने आप में एक क्लास होता है। अब कहेंगे ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जी की जाति देखिए, और ऐश्वर्या राय से उन्होंने शादी करवाया बच्चे को, तो जाति से ऊपर उठ गए। नहीं, जाति तो की बात मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि मामला वो जाति पर भी आ रही है, तो इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जातिगत चीज़ों पर जो बातें आने लगी है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ जब लोग अपने टैलेंट के बदौलत यदि कहीं पर स्थापित होते हैं, इसमें कतई दोहराई नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में खेसारी लाल यादव अपना झंडा कामयाबी का लहरा चुके हैं। यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, बात यहाँ पर सिर्फ खेसारी लाल यादव की नहीं है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, क्योंकि भोजपुरी में इकलौता सिर्फ खेसारी लाल यादव ही कलाकार नहीं है, उनसे भी, उनके जैसे ऐसे और भी बड़े छोटे जो भी हैं, लेकिन कलाकार सब है। कलाकार होता है, छोटा या बड़ा कलाकार नहीं होता है, सबसे पहली बात। और जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ एक लोगों से नहीं चल रहा है, ये सब कोई जानते हैं, तो सब नॉर्मल बात है। लेकिन जहाँ तक मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी अश्लीलता, कहीं ना कहीं कुछ भी गाली गलौज होती है या कुछ भी विवाद होता है तो सीधा बात माँ बहन पे आती है। किसी का भी झगड़ा होता है तो माँ बहन, क्या ये माँ बहन की गाली देना ये कहाँ तक सही है, और इस पर क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जो बात आपने कहा, माँ बहन की गाली देना, ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में जो अभी तक हम लोगों ने देखा है और जिया है कि यदि किसी की इज्जत, यदि वस्त्र फटे होते हैं तो पुरुष का काम होता है कि अपने चादर से उनकी इज्जत को ढकने का काम करते। इस संस्कृति में हम लोगों का लालन पालन और परिवेश में पले हैं हम लोग। आज के डेट में लिटरली जाकर वहाँ पर माँ बहन का गाली देना, और आज समाज में अभी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो खून खौल जाना चाहिए ऐसे उदंड प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ। जो जहाँ पर मिलता है उसको वहीं पर इलाज हो जाना चाहिए। अब इलाज का बहुत सारी प्रक्रिया है, तो भाई जहाँ आपको बगल में लग रहा है कि कोई आदमी इस तरह का हिंसा फैला रहा है, तो उसका सामाजिक एक सोच देखिए, जहाँ पर कानून हर जगह काम नहीं करता है। कभी कभी समाज में अभी भी सामाजिक दबाव पर ज़्यादा काम होता है। आप ही चीज़ों को समझिए, इसीलिए अभी भी ग्राम पंचायत का गठन है, सरपंच है, ये है, क्योंकि कानून भी उस चीज़ को मानते हैं कि सामाजिक दबाव से बहुत चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। कानून तो बात का चीज़ है। हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं, हर चीज़ को टुकुर देखते हैं कि पुलिस आएगी मदद करेगी। अरे पुलिस के पास आप जाएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, एक कानून आप और जानिए, भारत की न्यायिक प्रक्रिया में न्याय मिलता नहीं है, न्याय प्राप्त करना पड़ता है। प्राप्त करने का इन द सेंस कि हमारे खेत को किसी ने जोत रखा है, कब्जा में ले लिया है, तो कोर्ट थोड़े आके हमको दिला देता है। हम कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं, अपना
केस भी, खेत भी मेरा, केस भी मुझे करना पड़ा और सबूत भी दिखाना होता है कि मेरा है, तब जाके निर्णय हमारे फेवर में आता है। तो आपकी बच्ची को गाली दिया, आप सोच रहे हैं कि समाज आपको गाली आपको दिया और आप चाह रहे हैं कि भगत सिंह मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा ले। अरे भाई, आपको रो दिए, आपको इतना समय नहीं कि आप केस कीजिएगा, कानून का सहारा लीजिएगा। हम लोगों ने, हालांकि उस पर बात बन रही है, अब इस बार तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने पहले बोला भी कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है। तो भाई पहले मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि अब खून खौल चुका है। अब इस तरह के हरकत जो भी लोग करेंगे, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसकी खैर नहीं है। अब कानूनी जो भी हम लोग कर सकते हैं कानूनी रूप से हम लोग करेंगे, परंतु इसमें मजबूती तब आएगी जब कंधे से कंधे मिलाकर हर आदमी, मिथिलांचल में कहावत है हम लोग के मैथिली भाषा में कि सब गोटे कनी कनी सोचियो ये मिथिला को ना सुधरते हो। अब यहाँ पर ये ज़रूरत है कि सब आदमी थोड़ा थोड़ा सोचिए कि भोजपुरी और सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता परोसा जा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इतना निम्न स्तरीय कार्य हो रहा है, उसके लिए सभी आदमियों का एक दायित्व बनता है कि आप थोड़ा थोड़ा सोचिए। और यदि लगता है कि ये गलत हो रहा है तो गलत करने वाले को मुंह तोड़ और करार आपका चुप्पी। एक कहावत है कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि आप चुप होकर खामोशी से यदि कर रहे हैं तो आप मौन रूप से उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो अब आप प्रतिक्रिया दीजिए। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार हो। जो आदमी इस तरह का काम कर रहा है उसको इतना सोसाइटी में दबाव पड़ जाए, सामाजिक दबाव पड़ जाए, किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं होना चाहिए। वो जानते हैं, आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो इस तरीके का हरकत इसलिए करे, कहीं ना कहीं उस लड़के को आत्मविश्वास है कि उसके साथ उसका जाति है, उसको लग रहा है कि हमारे साथ राजपूत है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे मित्र भी राजपूत हैं। मैं कब उन लोगों ने भी कड़ी आलोचना किया और निंदा किया कि लड़का को इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो खुलकर, एक होगा कि आप कन्फुसकी करके प्रतिक्रिया दिया, अब सवाल है कि राजपूत समाज ही उसके खिलाफ जो है सो कानूनी कार्रवाई करे और उसके खिलाफ एक्शन ले, तब जाके ये जो है अश्लीलता और कम होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रकरण बढ़ रहा है, इससे भोजपुरी समाज का, भोजपुरी भाषा का ये जो है सो अब बहुत ज़्यादा पतन हो रहा है, उसका स्तर गिर रहा है। इस पर अब वक्त आ गया है कि बहुत सलीके से एक सेमिनार करके भी इस पर विचार करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से अभी लगातार जाति सूचक गालियां दी जाती है और जात पात को लेकर के लगातार महिलाओं को गाली दिया जाता है, क्योंकि किसी का भी गाली होता है तो माँ बहन का ही इस्तेमाल किया था। मेरा यही सवाल हम शुरू से ही रहा है कि इस पर क्या किया जा सकता है जिससे भोजपुरी में इस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि कुछ भी होता है तो गाली गलौज बहुत ज़्यादा होने लगा। और गाली गलौज के साथ गाना गा के ऑलरेडी बना हुआ है, साइबर एक्ट है, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि आईपीसी में प्रावधान है, यदि कोई महिला के खिलाफ यदि कोई उसका ये करता है तो 354 का बहुत सारा संशोधन करके भी उसमें ABCD इत्यादि जोड़ा गया है। यदि कोई बच्ची है, महिला है, कम उम्र की नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है। तो इतने प्रावधान है बस उसका इस्तेमाल करने के। मान लीजिए कोई बीमार है तो क्या किया जाए, ये एक जब प्रश्न हो, क्या किया जाए, केवल एक ही प्रभाव, उसके लिए अस्पताल जाइए। आप बीमार है, खाली चिल्लाने की है मुझे बीमारी हो गई, बीमारी हुआ, इलाज के लिए आप अस्पताल नहीं जा रहे, तो सरकार कहाँ से दोषी? बिल्कुल। तो आप जब वक्त अब आ गया है कि अब आपको बढ़िया से जब बीमारी हो गई तो इलाज कराइए। यानी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, उसको समाज का खौफ नहीं है, तो उसको उस बार अच्छे से सलीके से उसका इलाज करने के लिए कुछ न कुछ हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और यहाँ पर सीधा निशाना यही है कि जिस तरह से यहाँ पर आजकल गाली दे करके किसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी को गाली देते हैं और सुर्खियाँ बटोर लेते हैं कि भाई मेरे खिलाफ वो वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। उनके लिए भी सबसे बड़ा एक संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आप लोग गाली गलौज दे करके किसी को जवाब ना दें, आप कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं। सर, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी भोजपुरी में लगातार अश्लीलता को मतलब जिस तरह से बहुत बढ़ाया जा रहा है, लगातार अश्लीलता के खिलाफ लोग मुहिम भी छेड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब असफल ही हैं, लगातार कुछ फ़र्क नहीं हो रहा और जहाँ तक हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको लगाम लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसको लगाम लगाने के लिए आप जो एक फिल्टराइजेशंस की बात मैंने कहा कि सोशल साइट पर आप एक फिल्टराइजेशंस होना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि कोई अनायास या माने अंधाधुन अपना वीडियो बनाकर पोस्ट ना कर सके। उसको एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जहां से पहले वो वीडियो दिखाकर नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र लगाकर, तब यदि वो सोशल साइट पर वो देने की प्रावधान हो जो पब्लिकली हो, तब जाके ये रुकेगा। और इस पर कोई गाना हो, कोई सॉन्ग्स हो या कोई वीडियोज़ वगैरह हो तो, या कोई इवेंट की फ़ोटो वगैरह भी हो, तो यदि उस पर एक फिल्टराइजेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, पता नहीं ये मेरा सुझाव है,
अब उस पर कितना अमल होता है, मैं तो उतनी शक्तिशाली हूँ नहीं कि मैं लेजिस्लेचर का पार्ट होता तो कानून बना देता। लेकिन इससे कहीं ना कहीं नेता प्रभावित हो रहे हैं, जनता प्रभावित हो रही है, समाज प्रभावित हो रहे हैं, ऑफिसर प्रभावित हो रहे हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि सोशल साइट पर माने बिना नो ऑब्जेक्शन के कोई भी चीज़ ना जाए, इसके लिए मैकेनिज्म की डेवलप करने की ज़रूरत है। तो रुकेगा। और सामाजिक दबाव, यदि कोई आदमी गलत कर रहा है तो सामाजिक एकता दिखाइए। 5 आदमी यदि एक हैं तो एक छठा व्यक्ति यदि गलत भी होगा तो डर से हम लोगों के काम नहीं करेगा कोई ऐसा। तो सामाजिक सजगता, जागरूकता, दबाव इत्यादि की ज़रूरत है। बिल्कुल। और देख सकते थे अभी हमने जिस तरह से भोजपुरी में लगातार अश्लीलता और जातिवाद और गाली गलौज जो हो रहा था, उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ भी उठाते। और हमारा अभी हमारे साथ जो सर थे, इन्होंने भी बहुत कुछ बातें नहीं बताई है जिसको साथ रख करके भोजपुरी को कहीं ना कहीं कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।